और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बिल आलमीन। और आ गए हैं ऊपर से, क्योंकि ऊपर ब्लॉग का एंड करके आए हैं तो ऊपर से आ गए हैं, तो मैंने सोचा मैंने कहा चलिए इसमें यहाँ ही ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ, यहीं से ब्लॉग का शुरू कर दूँ, जिससे कि कल के लिए ब्लॉग बन जाए। तो यहीं से ब्लॉग शुरू कर दिया है मैंने। और बस हम सब अल्लाह का शुक्र है बहुत खैरियत से हैं, और आप लोगों की खैरियत चाहते हैं। अल्लाह पाक सबको बहुत खुशियों के साथ रखे, बहुत उसके साथ रखे। तो वो बात भी भूल जाती हूँ, कहते कहते अल्लाह पाक सबको बहुत खुशियों के साथ रखे, खूब लंबी ज़िंदगी दे रब्बुल आलमीन, कोई परेशानी किसी को ना हो ये रब्बुल आलमीन। और माशाल्लाह देखिए, आप मेरा घर मैं आपको बार बार दिखा देती हूँ, अपना घर भी दिखा देती हूँ और सब कुछ दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं दिखा सकती, क्योंकि नहीं हदीस में नहीं है कि अपने आप को बेपर्दा किया जाए, तो मैं नहीं दिखा सकती। अल्लाह ने मना किया है अपने आप को बेपर्दा करना, तो मैं नहीं दिखा सकती। लेकिन मैं अपना घर पूरा दिखा चुकी हूँ आपको, और सब कुछ दिखा देती हूँ। और यास्मीन ने देखिए कर दी है सफाई। और बोरचा खाना हमारा ये है इनका बहू का, लेकिन हाँ ये खाली रहता है, क्योंकि इसमें खाना नहीं बनता, खाना सब नीचे बनता है, ऊपर कोई चीज़ नहीं रहती, तो इसमें फालतू का सामान रखा रहता है। जो ये यूज़ करती हैं वो इस पर रख देती हैं, तो जो घर में यूज़ करती हैं अपने। और देखिए उनके, और यास्मीन ने ताला लगा दिया है घर की सफाई करके सब। और भैया तो बस जब सफाई कर दो तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई आता है ना कुछ। लेकिन सफाई रोज़मर्रा करवानी ज़रूरी है, क्योंकि रात को सब लोग आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, दोनों में अभी भी आते हैं, तो ये है। तो सफाई रोज़मर्रा होती है इसकी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, और नीचे की तरफ चल के देखते हैं क्या। ओ यास्मीन सॉरी। तो चलते हैं नीचे, और नीचे की तरफ देखते हैं क्या होता है। और यास्मीन आ गई थी, मैंने वीडियो इसलिए काट दी थी। और ये हमारा जो ये रखा है ड्राम, तो ये बहुत दिनों से रखा है, जब से हमारा घर बना है, पुताई हुई है, तो पानी की ज़रूरत पड़ती थी मिस्त्रियों को, तो ऊपर ले जाने की किसी को इतना नहीं हुआ कि ऊपर पहुँचा दे, और हम लोगों से जाएगा नहीं। तो ये जब कोई मर्द ही पहुँचाएगा जब भी ऊपर जाएगा। और यहाँ रखा है इसे, जब से ये रखा है बहुत दिनों से, क्योंकि हर चीज़ में काम आता है, पानी की ज़रूरत होती है, तो इसमें ही पानी भर लिया जाता है। जैसे कोई पुताई हुई या घर बनाने के लिए, कोई किसी भी काम के लिए, जाहिर सी बात है, तो इसमें ही काम होता है। ये हमारी बच्ची भी उसकी रखी है, गेट पे लगी थी ये, तो ये उसकी बच्ची भी रखी है। हाँ, और चलते हैं नीचे। देखिए इन्होंने जीने पे जूते रख रखे हैं, क्योंकि उतारते हैं, कहीं से आते हैं तो आगे कहीं न ले जाते, बस जीने पे रख देते हैं। और मैंने इन लोगों से कई दफ़ा मना करा कि जीने पे जूते मत रखा करो, अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये फिर भी रख ही देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कपड़े फैले हुए हैं, और कुछ कपड़े उतार भी रही हैं यास्मीन, लेकिन यास्मीन को मैं नहीं दिखाऊंगी। तो बस यही कपड़े फैला देते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, क्योंकि ताकत नहीं है, और बारिश भी इतनी हो रही है कि कपड़े हमारे सूखने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो हमसे बहस लगा लेंगी कि हम तुम्हारे कपड़े नहीं सूखने देंगे, जहाँ फैला के आएँगे वहीं पड़ जाएंगे। तो ये हमारी बड़ी बहू का घर है, तो ये बार बार मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे मेरा घर है, नीचे का नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नीचे सब चल फिर रहे होंगे, घर है तो जाहिर सी बात है, बहू है, दोनों नीचे रहती हैं, बच्चे हैं, सब बेटी हैं, तो हम नीचे का भी नहीं दिखाएंगे फ़िलहाल। और नीचे का तो मैंने कई दफ़ा दिखाता है, हर वीडियो में नीचे का ही घर आता है मेरा, ऊपर का तो कम आता है, किसी के दिन आ जाती हूँ तो वो आ जाते हैं, वरना नीचे का ही आता है। और मैंने तीनों जीने आपको दिखा दिए हैं। चलिए अब कुछ बाहर का भी दिखा देते हैं क्या होता है क्या नहीं। और ये हमारा बाहर का है, देखिए सब्ज़ी वाला वो खड़ा, सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच रहा है, देखिए दिख रही है आपको, सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच रहा है। देखिए बच्चे बड़े बेटे आए थे, क्योंकि वो सुबह ही चले गए थे, तब छोटे बेटे भी किसी काम से शायद आ गए, क्योंकि इन लोगों को चाय की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना ऑफिस पे, तो ये चाय लेके ही जाते हैं यहाँ से, तब वो वाले भी आ गए। हमारी छोटी बहू बना रही है आज बिरयानी, तो हमने क्या आज अपने आप बनाओ, क्योंकि उनके से आती है बनानी बिरयानी, ऐसा नहीं है कि उन्हें सिखाने की कोई ज़रूरत है, तो वो बिरयानी खुद बनाएंगी। तो काट रही हैं प्याज और लहसुन बिरयानी में डालने के लिए, तो बस दिखाएंगे आपको कैसे बनाएंगी कैसे नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। और डाल दिया है इन्होंने गोश्त में सामान, प्याज लहसुन डाला है, और अब इसमें पानी डाल देंगी। अब देखते हैं क्या क्या करती हैं, तो आपको दिखाएं। देखिए इन्होंने लिया है ये सामान, ये काली मिर्च ली है, लौंगे लिए हैं, जायफल जावित्री ली है, और एक वो ली है इलायची, और तेज़पात के पत्ते लिए हैं थोड़े से, लो डालो। तो ये सामान डाल दिया है इसके अंदर। और देखिए इन्होंने ली है ये सौंफ, और ये धनिया लिया है, और ये डाल दिया है इसी के अंदर, डालेंगे आपके अंदर। और एक चम्मच फ़िलहाल इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि चावल डालने उगते वक्त इन्हें चखेंगी, तो उन्होंने एक चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। अब इसमें पानी और डलेगा बस, और इसे चढ़ा दिया जाएगा, कुकर बंद कर दिया जाएगा। इसमें सीटी आएंगी 2-3, और फिर बंद रहने देने थोड़ी देर के बाद, फिर देखते हैं क्या होता है। अब पानी लेने गई हैं, अब डाल दिया है इसमें पानी,
और अब लगा देंगी इसका ढक्कन और इसे कर देंगी बंद, बस और कुछ नहीं। ये इन्होंने कर दिया है ढक्कन भी बंद और अब इंशाल्लाह इसमें लगा देंगी आग इसके नीचे और ये हो जाएगी थोड़ी देर में तैयार। फिर दिखाएंगे उसके बाद कैसे बनाएंगी। और देखिए ये इन्होंने करा है, क्या कहते हैं, अदरक लहसुन काटा है और ये प्याज काटी है। ऐसे बारीक बारीक काट लेंगी प्याज को, तो इसे डालेंगे। फिर दिखाते हैं कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो ये अदरक लहसुन पीसने जा रही हैं, ऐसे काट लेंगी। और देखिए अब बनाने जा रहे हैं बिरयानी, तो इन्होंने ये काट लिया है और तेल भी इन्होंने लगभग गर्म कर लिया है। और गरम मसाले में लिया है, ये सामान लिया है इन्होंने गरम मसाले में। तो इन्होंने लिया है गरम मसाले में जायफल लिया है और ये मैंने ली है, क्या कहते हैं, जावित्री ली है, दालचीनी ली है, लौंग ली है और बड़े छोटी इलायची ली है। और ये लिया है, क्या कहते हैं, बड़े वही क्या कहते हैं इसे, हाँ, और ये लिया है जीरा लिया है। यही सामान लिया है इन्होंने। और ये देखिए आप, तेल गर्म हो गया है। और देखिए इसमें डाल दिए प्याज। ये प्याज ब्राउन करेंगे, चलिए उसके बाद दिखाते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी पीस लिया है इन्होंने। यखनी से बोटियाँ वगैरह सब निकाल ली हैं, जो जो सामान यखनी में डाला था सब निकाल लिया है। अब इसे दिखाते हैं किस तरह से करेंगे। तो इनकी प्याज भी लगभग भुनने ही आ गई है, थोड़ी देर में भुन जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि जब दब जाती है अच्छी तरह है तो थोड़ी देर में भुन जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती। तो हो गई प्याज ऐसे, इसका फ्लेम कर दिया है लो, सही से निकाल रही हैं वो ब्राउन हुई प्याज। तो सारी प्याज निकाल लेंगे, थोड़ी सी इसमें छोड़ेंगे, बाकी सारी निकाल लेंगे। ये निकालो करवा लेंगे बस। और देखिए बंद हो रहा है, ये बार बार बंद हो रहा है। और देखिए इसमें डाल दिया है गरम मसाला भी और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाए फिर दिखाते हैं क्या करते हैं आपको। देखिए यखनी का पानी भी छानते हैं पूरा, क्योंकि इसे छान लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यखनी में पड़ा हुआ। और पानी इन्होंने छान के इसमें कर दिया है। और ये हम साबुत ही डालते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, वो नहीं बांधते। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसकी वो बांध देते हैं, पोटली बांध लेते हैं, लेकिन हम पोटली नहीं बांधते, हम सीधा ऐसे ही डाल देते हैं। तो इससे जायका और ज़्यादा अच्छा आता है सीधा ऐसे डालने से। और बाद में छन्नी से छान लीजिए किसी भी बर्तन पर रख के। तो इन्होंने जग पर रख के इसे छान दिए हैं, नहीं बहुत। और देखो ये इन्होंने ये भी अच्छे से भुनने आ गए हैं माशाल्लाह इनका। और डाल दिया है इन्होंने अब इसके अंदर गोश्त भी, देखिए। और ये प्याज लहसुन ऐसे ही डाल दिया है, इसे फोड़ देंगी इसी के अंदर। तो प्याज लहसुन को दोनों को इसी के अंदर फोड़ देंगी। अब देखिए आप इस तरह से काट काट के फोड़ देंगी, फिर ये घुल जाएगा इसी के अंदर सब। क्योंकि हमने तली हुई प्याज निकाल ली थी, क्योंकि वो बाद में जब सर्व करते हैं, जब उसे सजाते हैं, होट पोट हो या कोई डिश हो उसके ऊपर सजा देते हैं उसे, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो ये वाली प्याज इसमें डालनी ज़रूरी हो गई थी। हम डाल देंगे इसके अंदर दही। तो देखिए माशाल्लाह सारा दही डाल दीजिए इसके अंदर। अब बिल्कुल सही तरीके से बना रही हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं ऐसी बना रही हैं, कोई अलग तरीका नहीं, बिल्कुल सही तरीका। अभी अच्छे से बना रही हैं, इंशाल्लाह मज़ेदार भी होगी। तो अब हमने छोटी बहू से करवाना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा काम भी। तो कभी कुछ करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते, तो काम हो जाता है इंशाल्लाह, और करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए अच्छा, दुनिया ऐसी है, अगर बहू बेटी से काम न कराओ तो ये कह देते हैं अब तक शादी को इतने दिन हो गए काम नहीं कराती, ये नहीं, खाना नहीं बनवाया आपने, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। तो फिर कराना ही पड़ता है कि सब देखें। तो ब्लॉग में भी डाल देती हूँ कि हाँ मेरी सारी बहुएं भी काम करती हैं, मेरी बेटी भी काम करती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई वो नहीं है हमारे घर में, और बहुत अच्छे से सब रहते हैं। और देखिए अब इसे थोड़ी देर भूनेंगी बस, और फिर डाल देंगी पानी, और फिर कतकी आ जाएगी तो चावल डाल देंगी। माशाल्लाह आज मेरी आयशा ने देखिए आपने पहने कपड़े और जुम्मा के कपड़े हैं। और आप जुम्मा मुबारक कह दो आयशा, कहो जुम्मा मुबारक बेटे, जल्दी से कह दो मेरी आयशा, जुम्मा मुबारक कह दो मेरी आयशा, देखो कह दो ऐसे कह दो। और देख क्यों जुम्मा मुबारक, क्यों यूट्यूब फैमिली हो क्यों बेटे, आयशा क्यों ना कह दो जुम्मा मुबारक। चलो अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं कह रही है वो जुम्मा मुबारक, लेकिन आप लोगों को हमेशा जुम्मा मुबारक रहे रब्बुल आलमीन, और हमेशा खुशियों के साथ जुम्मा आए। और देखिए मैं ये कपड़े लाई थी अमरोहा से, और देखिए
आज मेरी आयशा ने ये दूसरा सूट पहना है, पहला सूट पिछले जुमे को पहनना था और आज ये दूसरा सूट पहना है माशाल्लाह। अच्छा लाइक तो करवा दो, लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। आज कुछ नहीं लाइक कर दिया है। और जुमा कहो, जुमा कहो, कहो आयशा कहो। नहीं कहेगी, चलो मम्मा के कहने से कह दो, चलो मेरे कहने से मत करो। नहीं कहेगी भैया, नहीं कहेगी। वो अपनी मर्ज़ी के होते हैं बच्चे, और जो इनकी मर्ज़ी में आता है वो करते हैं। तो इसके बाल काट दिए, इन्हें नहला के लाई इनकी मम्मी। तो मैंने सोचा चलिए इनकी वीडियो बना लेती हूँ इनके कपड़ों की। तो देखिए माशाल्लाह, तो अपने बच्चों को शुरू से ही कपड़े ऐसा पहनाना सिखाएं जो उन्हें आखिर तक आदत रहे। कुर्ते वगैरह पहनाएं, शलवार कमीज़ पहनाएं, जिससे उन्हें आदत रहे कि हमें ये कपड़े पहनने हैं। ख़ास दिन भी होता है, कोई जुमे का दिन ख़ास होता है, तो जुमे के दिन तो हमें हर हालत में ये कपड़े पहनने हैं। वैसे तो रोज़मर्रा हमारे इस्लाम में कि रोज़मर्रा हमें अच्छे पूरे ही कपड़े पहनने चाहिए। देखिए माशाल्लाह। और देखिए अब आ गया है भुनने के लिए तैयार, अल्लाह का शुक्र है। और भुनेंगी इंशाल्लाह, थोड़ी देर और भुनेंगी अभी। देखिए इसमें टमाटर भी डालते थे, कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं, हम भी डालते थे, लेकिन उससे चावल पीले पड़ जाते हैं। तो पीले चावल अच्छे नहीं लगते बिरयानी के। या तो फिर वो हैदराबादी बिरयानी हो तो उसके पीले चावल अच्छे लगते हैं, उसमें भुने हुए चावल पीले रंग का हो जाता है। लेकिन इस बिरयानी में पीले चावल अच्छे लगते हैं, इसमें वाइट चावल रहें वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस मसाला मिला हुआ हो वो अलग उसका कलर आ जाता है मसाला मिलने का, लेकिन जब ये टमाटर डाल देते तो उसका कलर पीला पीला हो जाता है। जिन्हें दही का इस्तेमाल करें ना, टमाटरों का इस्तेमाल ना करें। और अगर बिरयानी खूबसूरत लगनी है तो दही का इस्तेमाल करें, वरना वो पीला रंग आ जाता है, वो थोड़ी अलग सी बिरयानी लगती है, ख़ास तरीका नहीं लगता उसका, अच्छा सा नहीं लगता उसका। जायका तो अच्छा हो जाता है, बेशक इससे अच्छा नहीं होता लेकिन हो जाता है अच्छा। लेकिन ये है कि कलर उसका बदल जाता है, बिरयानी का सा कलर भी नहीं। और देखिए भुन के हो गई है तैयार। अब डालेंगे वो पानी इसके अंदर, पानी डाल दिया है। अब पानी इतना डाला है जितना था निकला है यखनी में से। तो अब देखेंगे अगर कम पड़ता है चावलों में पानी तो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो पहले चावल देख के चला के देख लेंगे, चलाने से ही पता चलता है कि चावलों में कितना पानी है कितना नहीं है। तो उसी तरह से बना लेंगे। फिर अब वो नमक डालेंगे और नमक डाल के चख लेंगे। क्या आप चख के बताइए नमक कैसे है इसका, डाल दीजिए जैसे चला। ये जो हमारी इन्हें जो ज़िद लग जाती है वही कपड़े पहनती है, तो इन्होंने पहन लिए ये मरियम के कपड़े। बोली मैं यही पहनूंगी दादा, मैं कुछ और नहीं पहनूंगी, तो इन्होंने मरियम के कपड़े पहन लिए। तो अब लाइक तो कर दो। नहीं 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 गंदी बात, लाइक करो। चलो आप लाइक सब्सक्राइब। अब आप करो, जुमा मुबारक कह दो। जुमा मुबारक तो कह दो। क्या जुमा मुबारक आप सभी को। थैंक यू आयशा, थैंक यू। देखिए पानी में आ गई है खतकी अच्छे से। तो चलो डाल देते हैं अब इसमें चावल। डालो चावल, डाल दिए इसमें सारे चावल। तो बस इसे चला देंगे अब ये अच्छी तरह से। बस हल्का सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ी है, ज़्यादा पानी नहीं डाला। और चावल बिल्कुल सही है और बिल्कुल नमक वमक सब सही है। तो अब इसे ढक देते हैं और फिर दिखाते हैं आपको जब बन जाएंगे। जब क्योंकि अब मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं जा रही हूँ और काम करने के लिए, तो मैं नहीं दिखाऊंगी। मैंने आपको बनने तक दिखा दिया है, अब जब बन जाएगी उसके बाद दिखाऊंगी। अब जो ये कपड़े पहन लेती है मुझसे कहती है इन कपड़ों को प्यार कर दो। मैं प्यार करती हूँ बार बार। हाँ बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। इस बेड पे ये लोग बैठी होती दोनों, उस बेड पे से मुझे हटा देती कि हटो, चाहे इनका रूम हो या हमारा रूम हो। इनका सारे घर पे इनका ही कब्जा रहता है और हमारा नहीं रहता। देखिए ये देखिए आप खेल रही है माशाल्लाह। हाँ ऐसे खेलो, ऐसे जो खेलो, जो खेल के दिखाओ दद्दा को, जो खेल के दिखाओ दद्दा को। खेल के दिखाना जोर जोर से खेल के। ऐसे तो हाथ पैर सब चलाती रहती हूँ, खेलती हैं माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा पड़ी खेलती रहती हैं, बस ज़्यादा परेशान नहीं करती माशाल्लाह। सबसे अच्छी आदत है इनकी कि ये ज़्यादा परेशान नहीं करती। माशाल्लाह बिरयानी बन के हो गई है तैयार, और बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब खाने के बैठेंगे इंशाल्लाह, खाएंगे। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी है। मैंने थोड़ी सी चख भी ली थी पहले, तो बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बनाई है यहाँ पर पहली दफ़ा बिरयानी। और माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन और कितनी बढ़िया बनाई है, देखिए आप, बहुत अच्छी माशाल्लाह। तो बस कब खाना खा चुके हैं और प्लेटें भी उठा कर रख दी गई हैं। बस ये सफाई होनी थोड़ी सी
टेबल की बाकी है। और इसमें रायता भी बनाया था इन लोगों ने, तो रायता बूंदी का बनाया था, तो ये बूंदी का रायता है। और कुछ भजिया है तो इन्हें ऐसे ही रख दिया है इन लोगों ने। तो बस यही थोड़ी सी रूटीन है। चलिए, तो आ गई बहुरानी, अब काट देते हैं वीडियो, फिर दिखाएं। आयशा आमिना से चप्पल बचा के दुक्का के रख जाती हैं। देखिए कहाँ रख के गई है अपने चप्पल, टेबल के नीचे रख के गई हैं, जिससे कि आमना को ना दिखाई दे। तो एक दूसरे से छुपाती रहती है अपनी चीज़। ये बना रही है हमारी छोटी बेटी, पता नहीं क्या बना रही है, अल्लाह जाने, हमें तो कुछ पता नहीं। घास फूस सी डाल रखी है, कड़ी पत्ता डाला है, और ये क्या डाला है, क्या डाल रही है, क्या बना रही हैं आप? ये मैं हेयर ग्रोथ के लिए बना रही हूँ। अच्छा। इससे मतलब हमारी हेयर वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है और हेयर ग्रोथ भी होती है। अब इसमें मैंने डाला है ये जो आपको बहुत बारीक बारीक जैसा वो दिख रही है ना, रूट सी जी, ये जो दिख रही है ये प्लांट, ये है रोजमेरी। अच्छा, ये वाला प्लांट हाँ, वो दूसरा वाला जो है वो रोजमेरी है। और जो उससे अलग वाला प्लांट दिख रहा है वो है कड़ी पत्ता। अच्छा। और ये येलो येलो सीड्स हैं, फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना जिसको बोलते हैं। अच्छा। और जिसमें ब्लैक सीड भी डाले हैं मैंने, वो है उसे बोलते हैं कलौंजी, नहीं कलौंजी बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं, कलौंजी बोलते हैं, वो है। और मैंने इसमें पानी लिया है। अब ये सारी चीज़ें सुपर इंग्रेडिएंट है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे किसी की वॉल्यूम कम होती है, किसी के बाल बढ़ते नहीं है। अच्छा। तो उन लोगों के लिए अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे जब तक, अब जैसे आपने देखा इसका पानी का कलर चेंज हो गया, बट जब तक इसका पानी मतलब और कम नहीं हो जाता और अच्छे से ही बॉईल नहीं हो जाता, वो मैं आपको बता दूंगी, आप शूट कर लेना जब उस टाइम। अच्छा। रिकॉर्ड कर लेना। तो अच्छा। फिर उसके बाद इसको ठंडा होने दें, अच्छे से पहले बॉईल करें, फिर उसके बाद इसको ठंडा होने दें, और फिर इसको किसी स्प्रे बॉटल में पलट लें। अच्छा। और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, मतलब कब तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं, तो इसे ये कि यूज करो और फ्रिज में रख दो। अच्छा। सिर्फ 1 हफ्ते तक या मैक्स 2 हफ्ते तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, बस ठीक। बेहतर है कि 1 हफ्ते में लगा लो तो ज़्यादा बेहतर है। 2 हफ्ते कभी ना चल पाए फ्रिज में भी, लेकिन यह है यूज करो और फ्रिज में रख दो, बस ऐसे इसको स्टोर करो। अच्छा, ये वाला क्या है, ये समझ में नहीं आया, ये जो पेड़ है, ये पेड़ से डाला है, ये क्या है? ये है रोजमेरी लीव्स। अच्छा अच्छा। और ये जो दूसरी वाली लीव्स है, ये कड़ी पत्ता है। अच्छा। जो कि अम्मी आपके ही प्लांट से मैंने चुराया है। ओह माय गॉड। आपके खुद के प्लांट से भी तोड़ कर लाई हूँ। अच्छा अच्छा। और मैंने रोजमेरी भी तो आपको दिया था, आपने वो 100 कर दिया। जी हाँ, कर दिया। फिर तो और बेनिफिट हो जाएगा, अभी तो मैंने ब्लिंकिट से मंगाया, फिर उसके बाद तो हम वही रोजमेरी यूज करके, और वो तो और भी बेहतर हो जाएगा कि हम हैंड टू हैंड फ्रेश यूज करें। हाँ। ऑल्दो ये भी फ्रेश ही है, बट फिर भी थोड़ी पैक्ड आई थी, मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी। थैंक यू सो मच। और आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज ठीक है। मेरे मेरे दर्शकों को आप जरूर बताइए किस तरह से बनाया है, किस तरह से यूज़ करा है। जब ये बन जाए तो भी दिखा दूंगी मैं आपको, तो बस ठीक है। और देखिए माशाल्लाह, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ था और ये पक के इतना रह गया है, उसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। तो बस इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और देखिए माशाल्लाह, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे बोतल में भर के रख देंगी, स्प्रे बोतल में, जिसमें स्प्रे किया जाता है, ऐसी बोतल में भर के रख देंगे। और रोज़ डेली अपनी स्कैल्प पर स्प्रे करेंगे और अच्छे से मसाज करेंगे और इन्वर्जन टेक्निक करेंगे, मतलब बाल नीचे करके, अपना सर थोड़ा नीचे करके तब मसाज करेंगे। उससे हमारे सर में ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो हेयर ग्रोथ काफ़ी सही होती है। और डेली अपने बालों को डिटेंगल भी करना चाहिए और कॉम करके, मतलब, और मसाज भी करनी चाहिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो मतलब विद इन हमारे हेयर ग्रो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार से चीज़ें कर रहे हैं। और अपनी डाइट भी अच्छी रखें, पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहें। थैंक यू सो मच। तो चलिए, इसी के साथ अपने ब्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत प्यारा सा इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।